अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करना शुरू की वैसे वैसे उसने माशरा कायम किया और इस माशरे को चलाने के लिए कुछ कवानीन और ज़वाबित कायम किए। कुछ महकमे वजूद में आए और उन महकमों को चलाने के लिए भी कानून साज़ी की गई और आइन बनाए गए। अगर हम इंसानी तारीख़ का मुताला करें तो क़िबले मसीह के अंदर इंसानी माशरे से छेड़छाड़ करने वाले अनासिर को, जो इसी माशरे को मुतासिर करते थे, इसके असूलों को तोड़ते थे, उनको सज़ाएँ देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज थे, जिनमें सर कलम, हाथ कलम, सज़ाए मौत, किसी को उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता था। तो मुख्तलिफ़ ऐसी सज़ाएँ तारीख़ के अंदर अज़ियतनाक दर्ज हैं, जिससे दूसरे इंसानों को इबरत भी होती थी और इससे क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती थी। वाक़या कुछ यूँ है कि 23 फरवरी को कराची के इलाके बिलाल टाउन में एक वाक़या पेश आता है। वो वाक़या ये होता है कि 12 साल की लड़की का मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी कर लेती है। पुलिस के मुताबिक ये ख़ुदकुशी का बज़ाहिर केस नहीं लगता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शोबे को वाज़ेह कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये एक रेप केस था, जिसके बाद बच्ची को फांसी लगा के कत्ल कर दिया गया। इस तरीके के बेशुमार वाक़यात पाकिस्तान के माशरे में आपको मिलेंगे। आपको 2020 का वाक़या याद तो होगा, जब लाहौर हाईवे पे बच्चों के सामने उसकी माँ के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी। आपको कसूर की ज़ैनब और लिया का वो बच्चा भी याद होगा। इसी तरीके से ये बेशुमार केसेस माशरे के अंदर आपके सामने भी होंगे, लेकिन इनको सज़ाएँ मिलती हैं या नहीं मिलती, हम इस बारे में डिसाइड नहीं किए। दोस्तों, जो वाक़यात माजी में हुए, ज़ैनब कत्ल केस हुआ और जो हाईवे पे केस हुआ, उसके बाद एक रद्द-ए-अमल आया कौम का और NGOs की तरफ से ये मुतालबात रहे कि इन अनासिरों को सज़ाए मौत दी जाए। लेकिन पार्लिमान में बैठे हुए यूरोप एजेंडे पे कायम करने वाले कुछ अनासिर इसकी पर्दापोशी करते रहे। बेलाखिर उनको सज़ाए मौत तो हो गई, लेकिन जो कौम का मुतालबा था उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। वो मुतालबा ये था कि इन बदमाश मुजरिमान को सरकारी मेहमान बनाने के बजाय इनको तख्तेदार पे सरेआम लटकाया जाए, ताकि जराइम कंट्रोल हो सके और शर पसंदों को इबरत हासिल हो सके। दोस्तों, फरवरी के मिड के अंदर सेनेट के, जो कि पाकिस्तान का ऐवान बाला है, वहाँ पे एक करारदाद आती है। वो करारदाद ये होती है कि जो मुल्ज़िमान रेप के, जो जिनसी मामलात के अंदर मुलव्विस हैं, उनको सज़ाए मौत सरेआम दी जाए। लेकिन इंसानी हकूक़ का माला पढ़ने वाले सेनेटर्स ने इसकी मुखालफत की। मजमूई तौर पे बिल की हिमायत के अंदर 14 वोट आए और हिमायत करने वाली जमातों में जमात इस्लामी, जमात-उल-इस्लाम फज़लुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर थी। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें शामिल थीं, जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की और इसे मंजूर करवाया। जबकि हिमायत में महज 14 वोट हासिल हुए। यूँ एक बार फिर जमहूरियत ने अवामी जज्बात को, अवामी मुतालबे को एक बार फिर दबा दिया गया। कहने का मकसद ये है, हमारे माशरे में जो इस तरह क्राइम्स हो रहे हैं, ये दुनिया के सामने है और इसका शदीद रद्द-ए-अमल भी आता है। रवा साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22,700 कुछ बच्चों के जो चाइल्ड अब्यूज़ के मामला हुए, जिनमें से बेशतर रिपोर्ट नहीं हो सके। इन मामलात में अमूमन ऐसा होता है इस माशरे के अंदर के बहुत से केसेस जो है शर्मिंदगी मारे रिपोर्ट नहीं होते और बेतहाशा ऐसे आपको केस मिलेंगे जिनमें गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर पाती। हत्ता कि पुलिस का जो अदालतों में रवैया होता है और अदालत में जो वकील का रवैया होता है, वो दुनिया के सामने है। तो दोस्तों, सेनेट ने ये बिल मुस्तरद करके पाकिस्तान के अवाम की जज्बात को मजरूर किया है
बल्कि इंसानी हकूक़ की भी पामाली की है, क्योंकि जिन अनासरों की पुष्टपनाही गवर्नमेंट कर रही है वो दुरुस्त नहीं है और किन की माँ पे हो रहा है ये भी दुनिया के सामने है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा ये कहती आई कि पाकिस्तान के अंदर अवामी जमहूरियत की वैल्यू है, लेकिन हमेशा जो होता है वो दुनिया के सामने है। अगर हम बात करें NGOs का, तो ये जो NGOs जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो मंजर आम पे आती है इनको फांसी दो, इसके आड़ के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब फांसी का मामला होता है तो ये NGOs उन दरिंदों के खिलाफ नरम दिल और उनको सॉफ्ट बना के ऐसे करती हैं जैसे उनका कोई कसूर था ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हमारी रियासत, हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो चाहें तो इनको रोक सकते हैं, अगर चाहें तो मामला आपके सामने है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।